था गर्भ में, जिसकी प्रार्थना प्रेयर कर रहा था गर्भ में, वो कहाँ है? यहाँ तो माया आ गई। एक दादी चिट्टे बालों वाली आकर के कहती है, पुत्र मेरे बल वेख, मैं तेरी दादी हूं। एक काकी कहती है, मेरे बल वेख, मैं तेरी नानी हूं। एक मैं मासी, एक ताई, एक बुआ, कितने रिश्ते नातों से जीव को बांध लिया जाता है। भगवान कहते हैं, मैया यही तो माया है। शुद्ध सात्विक के जीव 84 लाख नरक भोग के, 84 लाख योनियां भोग के, 9 महीने माता के गर्भ में उल्टा लटक के तपस्या करके पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही धरती का संसर्ग हुआ, जीव को माया लग गई। तुलसीदास बाबा गाते हैं रामायण में, भूमि परत डावर पानी, भूमि परत डावर पानी, भूमि परत डावर पानी, जीवई या लपटानी, शुद्ध बाष्पीकरण होकर के जल ऊपर जाता है, वर्षा के द्वारा बरसता, धरती का संसर्ग होते ही मैला हो जाता है। ऐसे ही जीव 84 लाख योनियां भोग करके, 84 लाख नरक भोग करके, 9 महीने तप करके माता के गर्भ में बाहर आता है, धरती का संसर्ग होते ही और वो माया से लिप्त हो जाता है। माया उसको घेर लेती है। भगवान कहते हैं, कपिली मैया यही तो माया है। अच्छे लोगों के संसर्ग में आ जाता है तो सत्कर्म करता है, बुरे लोगों का संसर्ग मिल जाता है तो दुष्कर्म करने लग जाता है, वही पाप करने लग जाता है। भैया संगति का बड़ा असर होता है। भैया कभी किसी सदगुरु की कृपा हो जाए तो बड़ी कृपा होती है। एक बार एक जंगल में एक शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया, और जन्म देकर के वो शावक जंग जो है शेरनी से बिछुड़ गया। बिछुड़ जाने के बाद वो शावक जो है एक गडरिया के हाथ में लग गया, और गडरिया ने उसका पालन किया, अपनी भेड़ों का, अपनी बकरियों का दूध पिला बना करके उसको बड़ा किया। वो बकरी और भेड़ों के बीच में रह करके मस्त रहता है। एक दिन किसी शेर ने देख लिया कि हमारा अंश है, हमारा खून है और रह रहा है बकरियों में, तो शेर ने उसको बुलाया, इधर बात सुन। वो कहता है, मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? अरे की पागल, तू इन बकरियों के बीच में रहता है, ये भेड़ों के बीच में रहता है। वो शेर शावक कहता है, नहीं ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है, मैं इन्हीं के साथ रह करके बड़ा हुआ हूं। जो जे है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही जे है। यही मेरी फैमिली है, यही मेरा परिवार है। शेर ने कहा, तुझे अपने स्वरूप का भान नहीं है, मैं तुझे अपने स्वरूप का भान कराता हूं, आ मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आ। शेर उसको ले जाता है कुएं में, कुएं के पास, और कुएं में पहले अपना मुंह दिखाता है, देख मेरा मुंह कैसा है। फिर तू अपना मुंह देख कुएं में कैसा है, तेरा और मेरा दोनों का रूप एक ही है, एक ही स्वरूप है। तू भी शेर है तो मैं भी शेर हूं। तब शेर को भान होता है कि वास्तव में ही मैं भेड़ बकरियां नहीं हूं, मैं शेर हूं। ऐसे ही जब किसी सतगुरु की कृपा होती है, जब कभी अच्छे गुरु की कृपा होती है, तो हम जीवत्व को भूल करके ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं। हम भी फिर परमात्मा के अंशी, जैसे सत्य में पूछा जाए तो जीव परमात्मा का अंशी है। घट घट में व्याप्त ईश्वर का ही तो रूप है।
बाबा तुलसीदास जी रामायण में बोल रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, से जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख नासी, चेतन अमर सहज सुख नासी। तो जीव जो है ईश्वर का अंश ही है। अब थोड़ा सा इस पर अच्छी चर्चा करते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आए। समुद्र में गए हम और पानी भर लाए, समुद्र में गए हम पानी भर लाए। एक बार बोलो वाके बिहारी लाल की। समुद्र में गए पानी भर लाए, जिस पात्र में रखा हमने वही पात्र उसकी संज्ञा हो गई। बाल्टी में डाला तो उसको कहेंगे एक बाल्टी पानी, समुद्र नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? एक बाल्टी पानी। डोल में डाला है तो डोल कहेंगे। अगर उसको हमने डाल लिया गड़वी में तो गड़वी कहेंगे, गिलास में डाल लिया गिलास कहेंगे। जिस पात्र में है वही उसकी संज्ञा हो गई। ऐसे ही घट घट में व्याप्त, गीता जी कहती है, ब्रह्मणे कवि हस्तने सुनी चैव सुभागे जय पंडिता समदर्शना। जो कुत्ते में बैठा है वही गाय में है, जो गाय में है वही सूअर में है, जो सूअर में है वही ब्राह्मण में है, वही हाथी में है। हर जीव में परमात्मा की झांकी है। परमात्मा के बिना कोई जीव, कल मैं जब आपको बता रहा था चतुश्लोकी, जिसमें ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने चतुश्लोकी का ज्ञान दिया, उसमें यही बताया कि घट घट में परमात्मा व्याप्त है। तो वो समुद्र का जल जिस पात्र में रखा है वह उसकी संज्ञा हो जाती है। संज्ञा मतलब नाम है। गड़वी में रखा एक गड़वी, बाल्टी में रखा बाल्टी, लेकिन उसी को समुद्र में डाल दो तो क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। ऐसे ही जीव और ईश्वर का भेद है। घट घट में व्याप्त अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। ये फलाने जी हैं, ये फलाने जी हैं, ये फलाने जी हैं, लेकिन ईश्वर से भिन्न कोई वस्तु संसार में नहीं है। जन जन में समाया है, वो कण कण में समाया है। और मैया उसी की सत्ता से ये सब कुछ चल रहा है। ये दिन, ये रात, ये सब कुछ उसी की कृपा से हो रही है। ऐसा ज्ञान पा करके और कृतार्थ हो गई मैया देवहूति और बन गई नदी और प्रवाहित हो गई। स्वयं मनु की मैंने पुत्रियों का वर्णन किया। अब पुत्रों की तरफ चलते हैं। तो पुत्र मैंने अभी बताए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। मैं ये बता चुका हूं कि विदुर जी का और मैत्रेय जी का ये संवाद चल रहा है। श्री कृष्ण भगवान के धराधाम के त्यागने के बाद विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास आकर के परम पावनीय ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग चल रहा है उनका। विदुर जी प्रश्न करते हैं, प्रभु भवश्य पत्नी तु सती भवं देव मनुव्रता आत्मन संपुत्रं न देवे गुणशीलता। मनु महाराज की एक पुत्री भगवान शंकर को ब्याही थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए।
तो मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप मेरे से भगवान शंकर का चरित्र सुनना चाहते हैं, क्योंकि शंकर भगवान का चरित्र जिसने नहीं सुना है उसको भगवान नारायण के चरणों में अनुराग नहीं होता, प्रेम नहीं होता। भगवान नारायण का चरित्र सुनने के लिए शंकर भगवान का चरित्र भी सुनना जरूरी है। इसलिए मैं भगवान शिव का चरित्र सुनाता हूं, आप श्रवण करिए। भगवान शिव का विवाह सती जी के साथ में हुआ। सती जी परम पावन, परम पवित्र, मन बढ़ा दक्ष की पुत्री हैं, ब्रह्मा जी की पौत्री हैं और भगवान शंकर की पत्नी हैं। इतने पावन, लेकिन पता नहीं मन कब कहा क्या कर जाए, कुछ नहीं पता। एक बार भोले शंकर कैलाश पर्वत पर सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कथाएं सुनते सुनते भी मन ऊब जाता है। तो मैया सती का भी मन ऊब गया। मैया सती भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु क्या दुनिया ये कैलाश पर भी बची है या इससे अलावा भी कुछ है? भगवान समझ गए ये कहीं जाना चाहती हैं, इसलिए भोले भगवान उनको लेकर के कुंभ ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। महाराज अगस्त ने बड़ा स्वागत किया। अगस्त ने कहा, प्रभु क्या सेवा करूं मैं आपकी? तो भगवान कहने लगे, हमें तो राम कथा से बड़ा प्यार है, आप हरि की कथा सुनाओ। कथा प्रारंभ की। सती जी सोचने लगी, वहां भी कथा और यहां आए तो यहां भी कथा। इंतजार करती रही कब कथा खत्म होगी। जब कथा संपन्न हुई तो उन्होंने पूछा, हे प्रभु आपने राम कथा सुनाई, हम आपको दक्षिणा में क्या दें? तो कुंभ ऋषि कहने लगे, हमको भगवान की भक्ति के बारे में बता दो। ऋषि पूछी हरे भगति सुहाई, अच्छी कैसे भक्ति प्राप्त होती है भगवान की, ये बता दीजिए हमें। भगवान शंकर ने भक्ति के बारे में वर्णन किया। सती जी सोचने लगी, एक बाबा चुप हुआ, दूसरा बाबा शुरू हो गया। आखिरकार भगवान वहां से चले। परमात्मा के चरणों में अगर रति नहीं है, प्रेम नहीं है, भगवत कथा में अगर प्रेम नहीं है, तो दक्ष की पुत्री ही क्यों ना हो, भगवान शंकर की ही पत्नी क्यों ना हो, भ्रमित हो जाती है। और वही हुआ। उसी समय राम जी का अवतार हुआ। शंकर भगवान ने सोचा चलो मिलने, भोले भगवान नारायण ने अवतार धारण किया है। गए तो देखा, क्या देखते हैं कि वन में राम लक्ष्मण घूम रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। तभी शंकर भगवान ने छुप करके किसी झाड़ी के उसमें और प्रणाम किया, जय जो महाराज, जय हो जय हो। भैया सती पूछने लगी, किसको प्रणाम कर रहे हैं? कहने लगे, वो देखो मेरे राम। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगते तासु में मुनि ही सुनाई। सोही मम इष्ट देव रघुवीरा, से वही जाए सदा मुनि धीरा। ये वही मेरे इष्ट है, भगवान श्री राम है, जिनकी सब ऋषि मुनि वंदना करते हैं, बड़े बड़े देवता जिनको प्रणाम करते हैं। सती सोचने लगी, ये तो धनुष बाण लिए किसी राजकुमार के पुत्र लगते हैं।
और ये इंसानों की तरह रो रहे हैं। ये कह रहे हैं ये विष्णु भगवान है। समझ में नहीं आती बात। अगर विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान तो सर्वज्ञ है। खोजे सो कि अज्ञे में नारी, वो अज्ञानी की तरह स्त्री को कैसे ढूंढता फिरेगा? उसको तो पता होगा कि मेरी पत्नी कहाँ है, जब दृष्टि से देख सकता है। समझ में नहीं आती। लेकिन भोले बाबा कहते हैं वो झूठ भी नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, वो सत्य भी नहीं लग रही है। अब क्या करूं? भ्रम हो गया। भगवान ने बहुत समझाया, देवी इस समय भगवान नरलीला कर रहे हैं, और नरलीला में है तो नरलीला ही कर रहे हैं, इसलिए आप प्रणाम कर लो। लेकिन नहीं बात समझ में। शंकर भगवान ने कहा अगर ज्यादा ही तेरे को शक है तो तू परीक्षा ले ले। और परीक्षा लेने गई तो सीता जी का रूप बना लिया। भगवान ने तो पहचान लिया, प्रणाम किया, मां भोलेनाथ कहाँ है? सती जी को बड़ा खेद हुआ, भगवान ने मुझे पहचान लिया और मैंने पति की बात नहीं मानी। वास्तव में ये सर्वज्ञ है। भगवान ने कुछ चेतक भी दिखाया उनको, बहुत सारा। दुखी होकर के माया से छूट करके भगवान के पास आई। भगवान ने पूछा कैसी परीक्षा ली? तो झूठ बोल दिया भोलेनाथ से। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, लीन प्रणाम तुम्हारी गिनाई, लीन प्रणाम तुम्हारी गिनाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। ये माया बड़ी ठगनी है, किसी को नहीं छोड़ती, चाहे भोले बाबा की पत्नी क्यों ना हो। शिव रंग से मोही को है बपरा आन, अस विचार ये भजे मुनि मायापति भगवान। शंकर भगवान ब्रह्मा जैसे मोहित हो जाते हैं तो हम जैसों का क्या कहना। इसलिए सब दुनिया को छोड़ के मायापति का भजन करो ताकि माया तुमको व्यापे नहीं। अगर माया से बचना है तो मायापति का यजन करो, मायापति का ध्यान करो, मायापति का भजन करो। नहीं तो शंकर भगवान की पत्नी भ्रमित हो सकती है तो हमारा तो कहना ही क्या है। झूठ बोला भगवान से। भगवान ने ध्यान करके सब देख लिया। बड़ा खेद हुआ। सीता मेरी मां और सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। यही तन सती भेंट बनाई, शिव संकल्प कीन मन माही। अब इस शरीर से प्रेम तो करूंगा सती जी से, क्योंकि परम पवित्र न जाए तजे, अत्यंत पवित्र है, छोड़ी भी नहीं जा सकती। बल्कि ये प्रेम बड़ पाप। अगर स्त्री पुरुष वाला प्रेम करूं तो पाप भी लगता है। प्रेम तो करूंगा लेकिन स्त्री पुरुष वाला प्रेम नहीं करूंगा। आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ तुमने तो बहुत अच्छा प्रण किया। सती घबरा गई, क्या प्रण किया है? तो भगवान ने कुछ नहीं बताया। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान ने खेड़ा छुड़ाने के लिए भगवती से 87,000 वर्ष की अखंड समाधि लगा ली। भगवती समझ गई कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया, मुंह से नहीं कहा पर मन से मुझे त्याग दिया। प्रार्थना करती है, हे प्रभु इस दुख के सागर से कब पार जाऊंगी। भोलेनाथ से मैंने बैर किया, 3 लोक के मालिक भगवान शंकर मेरा पति हुआ, उससे भी मैंने बैर किया। प्रार्थना करती है उसी परमात्मा से जिसका अपराध किया है। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, भारती भर
दीन दयाल है तो मुझसे दीन कौन हो सकता है, जिसके 3 लोक के मालिक भगवान शिव पति जिसके विमुख हो गए, मेरी करनी से हो गए। अब मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती, क्योंकि जो भोले शंकर के विमुख है ऐसे शरीर से क्या लेना, छोड़ दूंगी इस शरीर को। फिर कोई युक्ति तो बने, आत्महत्या तो कर नहीं सकती। एक एक निमिष, एक एक क्षण, एक एक पल कल्पों की समय बीत रहा है। समय आया 87,000 वर्ष पूरे हुए। भगवान ने राम नाम स्मरण करते हुए समाधि को तोड़ा। सती ने जाकर के चरण बंदन किया और भोले बाबा ने आसन जो बगल में रखा था उठा करके सामने रख दिया। नारी दंडम पृथक सैया। समझने वाले समझेंगे इस बात। बाकी बिहारी लाल की भोले बाबा ने जो बगल में आसन था उठा करके सामने रख दिया। सती समझ गई भगवान ने पूर्ण रूपेण मुझे परित्याग कर दिया। सेवा कर रही है, इसलिए में देखती है आकाश से विमान जा रहे हैं। विमानों में देवताओं की पत्नियां भजन गाते हुए जा रही हैं। ये देवता भी बड़े खराब, देवताओं को भी रास्ता वही मिला जहां सती बैठी है, सती को चिढ़ाने के लिए। अरे चुपचाप कहीं एक साइड से निकल जाता है, वहीं से क्यों निकलना था? पर उन्होंने भी चिढ़ाना था कि तू नहीं जा रही है, हम जा रहे हैं। सती ने देखा आकाश में विमान जा रहे हैं। भगवान से पूछा, ये प्रभु ये विमान कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा, प्रिय तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, वहां जा रहे हैं। तो फिर हमें भी जाना चाहिए। तुम्हारे ससुर जी के घर में, ये नहीं कहा मेरे पिता के, तुम्हारे ससुर जी के घर में इतना बड़ा प्रोग्राम है तो हमें भी जाना चाहिए। भगवान कहते जाना तो चाहिए, पर ये अनुचित नहीं, निवत पठावा, उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया हमको। कहने लगे, प्रभु यज्ञ में तो निमंत्रण की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात तो ठीक है, यज्ञ में निमंत्रण की जरूरत नहीं है। पिता के घर निमंत्रण की जरूरत नहीं है, गुरु के घर में निमंत्रण की जरूरत नहीं है। गुरु के घर से निमंत्रण आए तो भी जाओ, नहीं आए तो भी जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन तदपि विरोध मानी जहां कोई, ता गए कल्याण न होई। अगर वहां हम जा रहे हैं मन की शांति के लिए गुरु के घर, पिता के घर यज्ञ में, और वहां कोई विरोध कर रहा है तो मन को शांति नहीं मिलेगी, मन को सुख नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिय वहां नहीं जाना चाहिए। सती जिद कर बैठी, भगवान ने साथ में कुछ गण भेज दिए और दक्ष के यज्ञ में जो है बड़ा अनर्थ हुआ। सती जी ने शरीर का परित्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना अपमान तो झेल लिया। जो उनका खुद का अपमान हुआ कि दक्ष प्रजापति ने बात नहीं की, बहनों ने उनकी मजाक उड़ाई, ये सब उन्होंने झेल लिया। लेकिन जब उन्होंने यज्ञशाला देखी, और यज्ञशाला में जैसे यहाँ यज्ञशाला है, प्रातःकाल पूजन होता है, भगवान शंकर का भी स्थान है, सभी देवताओं का स्थान है। उस यज्ञ में भोलेनाथ का कोई भाग नहीं था, कोई स्थान नहीं था। इसलिए पाचित दुख हृदय सव्यापा, तब ये दशय भयो महापरितापा। पहला दुख नहीं व्याप्त हुआ, ये दुख तो बड़ा ही कचोटने लगा। इस यज्ञ से जाऊंगी तो मेरे पति मेरे को दाक्षायणी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाक्षायणी। दाक्षायणी का मतलब होता है दक्ष की पुत्री। और ये शरीर अब दक्ष की पुत्री के बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि जो शंकर भगवान की निंदा करने वाला है वो मेरा पिता कैसे होता है, हो सकता है? अरे हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गौघात समाना। जो हरि की निंदा करते हैं, जो हर की निंदा करते हैं, वो तो गौ हत्या के समान पाप है। अगर कोई गौ हत्या ऐसे कर्म कर रहा है, यानी हरि की निंदा कर रहा है, हर की निंदा कर रहा है, भगवान शंकर की, भगवान नारायण की अगर निंदा कर रहा है, तो वहां ये रूल है, ये नियम है
क्या नियम है कि काट ये तास जीव जो बसाई, श्रवण मूद नत चलिए पराई। अगर तुम्हारी सामर्थ्य है तो उसकी जीव काट दो, और नहीं सामर्थ्य है तो फिर वहां से कान आंख बंद करो और चले जाओ, वहां से उठ जाओ। सती ने देखा मेरे पिता ही मेरे भोले शंकर की निंदा करने वाले हैं और इनको दंड जरूर मिलना चाहिए, सभासदों को भी दंड मिलना चाहिए जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की भोले शंकर के बिना यज्ञ करने की, इनको भी दंड मिलना चाहिए। ऐसा कह करके अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके स्वाहा कर दिया, राख कर दिया। गणों ने उपद्रव फैलाया तो वहां की रक्षा करने वाले महाराज आचार्य थे भृगु जी। भृगु जी ने अपनी जटा से एक जटा ली, जमीन पर मारी और बड़ी सुंदर भयानक कृत्या उत्पन्न हुई जिसने भगवान के गणों को खदेड़ दिया। वहां से गणों ने जाकर के भगवान को व्यथा सुनाई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जटा का जवाब हम भी जटा से ही देंगे। प्रभु ने भी एक जटा निकाली, जमीन पर मारी, वीरभद्र नाम का भगवान का गण प्रभु के समान ही बलवान उत्पन्न हुआ और उसने जा करके सारी यज्ञ को तहस नहस कर दिया। भई जग विदित दक्ष गति जोई, जस कछ संग विवत की होई। जैसी शंकर भगवान की विमुख की जो गति होती है वही गति दक्ष की हुई। यज्ञ विध्वंस हो गया। दक्ष का गला काट करके हवन कुंड में ही डाल दिया गया। किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के आंख फोड़ दी, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। वीरभद्र ने सबको मजा चखाया। यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गया देवलोक तक। देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर को आराधना की। प्रभु आशुतोष, आशुतोष, आशु मतलब जल्दी, तोष माने प्रसन्न होने वाले। शंकर भगवान से बड़ा भगवान कौन हो सकता है, जो तोय मात्रेण तुष्यन्ति, जो पानी की जलधारा से ही खुश हो जाते हैं। हमारे एक बड़े सुंदर कथाज्ञ हैं, वो प्रचार करते हैं कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। लेकिन जिनको एक लोटा जल भी पैदा नहीं है, बताओ वो मंदभागी है कि नहीं। इसलिए सुबह से ही प्रारंभ कर दो, एक गड़वी जल भरो और भोलेनाथ पर डालो। अगर आप नारायण को प्रसन्न करोगे तो अलंकार प्रिय विष्णु, उनके लिए तो बहुत सारे अलंकार लाने पड़ेंगे। अलंकार मतलब सजाने के लिए बहुत सारी वस्तु लानी पड़ेगी। सोना चांदी लाना पड़ेगा, हीरे जवाहरात के हार पहनाने पड़ेंगे, बढ़िया बढ़िया वस्त्र बदलने पड़ेंगे। अगर सूर्य भगवान को प्रसन्न करोगे तो नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य को प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करो, तब खुश होंगे। और इन ब्राह्मणों को खुश करोगे तो ब्राह्मणों मधुर प्रिय, इनको मीठा मीठा पसंद है। लेकिन भगवान शंकर ऐसे हैं कि जलधारा शिव प्रिय, भगवान तो मात्रेण तुष्यन्ति, केवल पानी से ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भूत भावन भगवान से भी दक्ष ने बैर किया, और बैर का एक था, खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया। सब ऋषि खड़े हो गए, वो बेचारे ताली लगा के बैठे थे, नहीं पता लगा। दक्ष आए एक मीटिंग में, वो खड़े नहीं हुए, बस ये लड़ाई थी, कोई लड़ाई भी नहीं थी। सती ने शरीर का परित्याग कर दिया, दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। देवताओं ने जाकर के भगवान को स्तुति की, हे प्रभु यज्ञ जब विध्वंस होता है तो महाप्रलय भी हो सकती है, जाकर के कुछ ऐसा करिए कि यज्ञ को परिपूर्ण कर दीजिए। शंकर भगवान तो शंकर भगवान ही है। गए, देवताओं के कहने पर यज्ञ को परिपूर्ण किया। दक्ष प्रजापति जिसका सर नहीं था, उसके सर पर बकरी का सर रखा गया, बकरे का सर रखा गया, और बकरे का सर रख करके जीवित किया। और वही दक्ष प्रजापति अब मैं करके, पहले मैं करते थे, इसलिए आज मैं करके बकरा बन गए और भगवान की स्तुति गाई, बड़ी सुंदर प्रसन्न किया, भगवान खुश हो गए। इसलिए आज भी भगवान के मंदिरों में जाकर के लोग
बकरा की बोली बोलते हैं, बम 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 बम, ऐसे बकरा बोलता है। ऐसे ही भगवान को खुश करने के लिए आज भी लोग बोलते हैं, बोलो शंकर भगवान की। तो इधर दक्ष की यज्ञ को परिपूर्ण भी कर दिया और मैया सती ने जाकर के हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और भोलेनाथ के साथ में पुनः विवाह हुआ। ये तो विवाह कथा मैंने बड़े थोड़े रूप में सुनाई। अब ध्रुव चरित्र की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा शंकर भगवान का भजन, जिससे आपका मन भी थोड़ा सा आइए। बोल शंकर भगवान की जय।